तो गाइस आज की वीडियो अपने आप में एक मास्टर क्लास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे स्कैल्पिंग से जुड़े स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिसे आप यूज करके डेली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मान लो आप एक ट्रेड में इंटर करते हो और इंटर करने के 1 मिनट अंदर ही आपको 3% का प्रॉफिट होने लगता है, लेकिन आपको तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो आप इतने कम प्रॉफिट से खुश होगे नहीं। इसीलिए आप और इस ट्रेड को होल्ड करोगे, लेकिन 10 मिनट बाद ही आपका वो 3% का प्रॉफिट 15% के लॉस में बदल जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो हर ट्रेडर के साथ एक न एक बार जरूर होता है। पहले आपको प्रॉफिट दिखाई देता है, फिर वो लॉस में बदल जाता है। एंड इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ट्रेडर्स ने सोचा क्यों न एक बार बड़े बड़े प्रॉफिट का लालच छोड़ के छोटे छोटे प्रॉफिट पर फोकस किया जाए। तो तभी जन्म हुआ स्कैल्पिंग का। तो इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग से जुड़े 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं, जिसमें से 5वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड थर्ड पॉइंट नहीं देखा तो क्या ही देखा वीडियो में। ये सब पॉइंट कवर करने के बाद हो सकता है आप स्कैल्पिंग को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आपको बता दें कि स्कैल्पिंग कोई ट्रेडिंग नहीं, ये एक ट्रेडिंग करने का मेथड है, या आप बोल सकते हैं कि ये एक ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, जहां ट्रेडर्स कुछ सेकंड से कुछ मिनट के लिए ट्रेड में इंटर करते हैं और वहां पर छोटे से प्राइस एक्शन में जो मूव आता है उसे कैप्चर करके ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो हम यहाँ छोटे छोटे प्राइस एक्शन से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। इसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी शेयर में बड़ा मोमेंटम आया, तो बड़े मोमेंटम में से एक छोटा मोमेंटम कैप्चर करना आसान हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के चक्कर में हमें इस तरह के लॉसेस हो जाते हैं। इसके अलावा हर शेयर में जो शेयर प्राइस मूवमेंट है वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। एंड अब दिन भर देखते ही होगा कि ऑप्शन या शेयर की प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते ही है। तो इसी बीच आप छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर कर सकते हो और ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट वाले ट्रेड्स लेकर एक बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कुछ सेकेंड से कुछ मिनट के लिए ट्रेड में रहते हो, तो कम टाइम में अनफेवरेबल इवेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, जिससे आपका रिस्क एक्सपोजर भी कम हो जाता है और आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। एंड इसमें भले ही आपको प्रॉफिट छोटे छोटे हो, लेकिन प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आप देखते होंगे जो बड़े बड़े मूवमेंट है वो कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो छोटे मूवमेंट है वो बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ट्रेड्स आपको दिन भर में कई बार देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं स्कैल्पिंग के। लेकिन अब बात आती है कि स्कैल्पिंग करे कैसे, तो हमारा अगला पॉइंट यही होने वाला है, हाउ टू डू स्कैल्पिंग। तो इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, तो चलिए। गाइज यहाँ से आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि लर्निंग फेज हमेशा बोरिंग होते हैं, लेकिन एक बार आप इस स्ट्रैटेजी को सीख गए ना, तो आपको लाइव ट्रेड में मजा आने वाला है। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको यहाँ इस इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आकर EMA सर्च करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया है, तो इसको 2 बार चार्ट पे अप्लाई कर देना है। 2 बार अप्लाई करने के लिए इस पे 2 बार क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 टाइम्स EMA इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद फर्स्ट EMA इंडिकेटर के सेटिंग में जाकर लेंथ 5 पीरियड सिलेक्ट कर लेना है और इसके स्टाइल में आकर कलर ग्रीन कर देना है और इसके थिकनेस को भी थोड़ा बढ़ा देना है, ताकि स्क्रीन पर सब आपको अच्छे से दिखे। अब आपको ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रहे हैं ये 5 पीरियड के हैं। अब इस सेकेंड EMA इंडिकेटर के सेटिंग में आकर इसके लेंथ को 20 कर देना है। इसके बाद इसके स्टाइल में आकर इसके कलर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद इसके थिकनेस को भी थोड़ा बढ़ा देना है। गाइस ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल सी है, इसे हम मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। एंड इसमें हमें तब बाय करना होता है जब हमारा ये 5 पीरियड का मूविंग एवरेज इस 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को अपर से काटता है। एंड सेल तब करना होता है जब ये हमारा 5 पीरियड का मूविंग एवरेज इस 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटता है। इसके कई सारे एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो आप सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लेना और पेपर ट्रेड में भी जरूर अप्लाई करना, ताकि आपको इसके अरेंजमेंट समझ आ जाए। गाइस स्कैल्पिंग में आपको दिन भर में कई सारे ट्रेड्स लेने होते हैं,
तो आपको इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से दिन भर में कई सारे ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि स्ट्रेटेजी हर बार आपको प्रॉफिट बनाकर नहीं देगी, कभी कभी आपको इसके फेक सिग्नल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक स्कैल्पर का काम होता है ओवरऑल प्रॉफिट में होना, जो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके बना जा सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। गाइस, स्ट्रेटेजी तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसमें रिस्क भी है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क यह है कि इसमें आपको अपने ट्रेड को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करना होता है। अगर आपका एंट्री या एग्जिट स्लिपेज होगा तो आपका प्रॉफिट लॉस में भी बदल सकता है। अगर आपको एक्सपीरियंसेस है एल्गोज का तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा याद रहे कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि कभी कभी आपको इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको बड़ा मूव कैप्चर नहीं करना है। आपको बस कुछ पॉइंट लेकर जल्दी मार्केट से निकल जाना है, नहीं तो कभी कभी बड़ा मूव कैप्चर करने के चक्कर में आपको इस तरह के लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। एक और बात, अगर आप मार्केट में नए हैं तो अभी इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड ही करें। पहले जाकर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप मैंने सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।